करना है ताकि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨਾ ਚੰਗੇੜੇ ਇਹ ਚੰਗੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੋਟੇ ਗਨਾਈਂਦੇ ਕੱਢਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਿਖਾਚਾ ਇਹਨੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬੀਪੀਐਲ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੀਪੀਐਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ फायदा नहीं। साथियों कोयले दोनों के जवाब में इनका नारा था लेकिन 35 ऊपर नहीं जा पाए। उसके बाद इनका नारा था केंद्र के इलेक्शन के बाद जब 400 पार करेंगे सरकार ने साथियों राजीव गांधी जी ने 400 पार जो है केंद्र में सरकार बनाकर जो है नीति जिनका एक जो उनसे विनती करूंगा कि वो स्टेज जो साथी हैं उनको बहुत ही उनके साथ। थैंक यू। मंच पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट आपके जाने पहचाने नेता श्री रमन भल्ला साहब, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब, फॉर्मर मिनिस्टर शबीर अहमद खान साहब, MK भारद्वाज जी, अरोरा जी और आपके बच्चे और आपके औलाद नीरज कुंदन जी, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु चिव जी, साबका प्रेसिडेंट श्रीनिवास जी, कांग्रेस प्रियंका गांधी जी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। जोरदार तालियों से प्रियंका जी का स्वागत कीजिए। दर्शन करने गया और मुझे ऐसे ही लगा। मैं गुजारिश करूंगा नीरज कुंदन जी से, नीरज कुंदन जी आए प्रियंका जी का स्वागत करें। प्रियंका गांधी उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज जो सारी बुशनाह की धरती में साढ़े बिच आए। साथियों सब तो पहले मैं थोड़ा सारे हाथ जोड़िए शुक्रिया करना और वोट बेशक एक तरीक पाने में पर मैं थोड़ा कर्जदार जरा आज को थोड़ा कर्जदार कि तुझे सवेरे 10 बजे तो लेके तो है भुखे पाने एक तो बाजार किया। मैं थोड़ा इलेक्शन है समय बड़ा घट है 4 दिन रही गए ने खड़े इलेक्शन दे बहुत बारिश है, बादल है, हेलीकॉप्टर नहीं आ पाएगा। यहाँ की फोटो भेजी, यहाँ तक पानी था। फिर 1-2 घंटे बाद कहा कि शायद मौसम साफ हो रहा है, तो मैंने कहा आने का प्रयास करते हैं। मुझे बिलावर भी जाना था, अभी मैं वहीं से आ रही हूँ, वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया। वहाँ पे भी आपकी तरह 5-6 घंटों से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं लोग। मैं उनसे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि चुनाव के बाद मैं प्रयास करूँगी कि मैं एक बार बिलावर ज़रूर आऊँ, क्योंकि आप सब ने इतना इंतज़ार किया। इसी तरह से पानी भी नहीं पिला पाए क्योंकि सिक्योरिटी की कोई पाबंदी थी। तो मैं आपकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। खास आपको, आपका घर पे भी काम होगा, फिर भी आप यहाँ बैठी हैं, इंतज़ार कर रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक जुड़ाव होता है राजनीतिक, एक पारिवारिक जुड़ाव होता है, एक ऐसा जुड़ाव होता है जो अपनी ज़मीन से होता है, जहाँ अपने परिवार के पुश्तों की पैदाइश है, वो एक अलग बात होती है। वो एक लगाव होता है जो शायद लफ्ज़ों में बताया भी नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर से
मेरे परिवार के सदस्यों का यही जुड़ाव है, यही लगाव है। मैं यहाँ आती हूँ तो आपकी शक्लें भी मेरे से मिलती जुलती हैं। काफी बार मैं देखती हूँ, गाड़ी से देखती हूँ या किसी से मिलती हूँ, कहती हूँ तो ऐसे लगता है कि मेरी बहन है। तो एक अलग जुड़ाव है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, मेरी दादी इंदिरा जी की हत्या से 4-5 दिन पहले हम लोग घर पे बैठे थे। मैं 12 साल की थी, राहुल जी 14 साल के थे। अचानक दादी ने कहा, बड़ा दिल कर रहा है कश्मीर जाने का। जो चिनार के पेड़ हैं पतझड़ के समय जो गिरते हैं, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। तो हम दोनों बच्चे थे, बहुत खुश हुए, चलो दादी के साथ कश्मीर चलेंगे। तो दादी हमें कश्मीर लाई। पहली बार मुझे खीर भवानी के मंदिर में ले गई। उसके बाद एक बड़े आध्यात्मिक गुरु थे उनके, पंडित लक्ष्मण जी। उनका आश्रम होता था श्रीनगर में। फिर हम दिल्ली आए। 3-4 दिन बाद ही उनकी हत्या हो गई, वो शहीद हो गई। तो अक्सर मुझे लगता है कि कैसा बुलावा था ये, कि एकदम अपनी हत्या से 4-5 दिन पहले अचानक बोली मुझे कश्मीर जाना है। ये अपनी धरती का बुलावा था। ये माता का बुलावा था कि वो खीर भवानी गई। पहली बार अपने दोनों पोती पोती को वहाँ ले गई। और उसके बाद से जब भी मैं श्रीनगर जाती हूँ, मैं ज़रूर खीर भवानी माता के यहाँ जाती हूँ और अपनी दादी को याद करती हूँ। दरअसल ये देश का शिखर है। प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया, सुंदरता, संसाधन, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु जो यहाँ से चले और सिर्फ अपने देश भर में नहीं लेकिन दूसरे देशों तक गए और धर्म की बात की, अमन चैन की बात की। आपके पास सब कुछ था, एक धार्मिक परंपरा, जैसे मैंने कहा प्राकृतिक। यहाँ आ रही थी, मैंने सोचा देखूं मोदी जी क्या कह रहे हैं। शायद कटरा का भाषण था। भाषण को सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि जनता अपने नेताओं से क्या चाहती है। थोड़ी ईमानदारी, कम से कम थोड़ी तो होनी चाहिए, थोड़ी सी सच्चाई। आप कटरा आके कह रहे हैं कि मैंने आपके रेलवे स्टेशन में सुधार कर दिया। धारा होती है जैसे जीवन की होती है। एक समय में मेरी बहनें यहाँ बुजुर्ग बैठी हैं, वो रोटरी वाले टेलीफोन होते थे, आपको याद है, यूँ घुमा के फ़ोन करना पड़ता था। जम्मू से दिल्ली फ़ोन करना पड़ता था तो बुकिंग करनी पड़ती थी। 2-3 हफ्तों बाद ट्रंक कॉल लगता था। आज सब सच्चाई पर क्यों नहीं उतर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, कि जब उन्होंने आपसे राज्य का तो क्या क्या छिन गया आपसे। रोजगार पर हक, छोटे कारोबारों को मजबूत बनाने का हक, जो सारा आज आपसे छिन गया है। एक एलजी है जो पूरा अपने हिसाब से अपनी मनमानी से राज कर रहे हैं। एक लूट का राज स्थापित किया है, रिमोट वाला राज स्थापित किया है। आपको अपने हक नहीं मिल रहे हैं इस राज्य में। आपकी जमीनें लैंड बैंक बन रही हैं। किसके लिए? आपके लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। मेहनत करके, परिश्रम करके बड़ा करती हूँ। मैं 52 साल की हूँ, मेरा बेटा 24 साल का है, मेरी बेटी 22 साल की है। क्या चाहते हैं हम अपने बच्चों के लिए? एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं। कुछ बड़ी शान, शोहरत, पैसा, सत्ता नहीं।
हम चाहते हैं कि खुश रहें, ईमानदारी से अपना काम करें और अपनी कमाई कर लें, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। ये आप भी चाहते हैं। इस मंच पे बैठे सारे नेता ईमानदार हैं और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हिम्मत है, इसमें लड़ने की हिम्मत है। जब जब मैंने दिल्ली बुलाया कि आ जाओ धरना प्रदर्शन है, एकदम आया और पीछे नहीं हटा। पुलिस ने लाठी मारी, तंग किया, ढकेला, मारा, पीटा, फिर भी पीछे नहीं हटा। तो मैं अपने अनुभव से जानती हूँ कि नीरज में हिम्मत है, लड़ने की शक्ति है और आपके लिए लड़ेगा। तो आगे बढ़ाओगे तो आप अपने भविष्य को मजबूत बनाओगे। नौजवान है मगर समझदार है, ये समझते हैं। चुनाव के संदर्भ में यहाँ आई हूँ तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी का एक विजन है, एक नजरिया है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। हम आपके राज्य का जो दर्जा है वो आपको वापस देना चाहते हैं। मुझे हंसी आई, देश के गृह मंत्री जी ने एक भाषण दिया यहाँ आकर कि भाई राज्य का दर्जा वापस चाहिए तो हमें वोट देना पड़ेगा। अरे जब छीना आपने है, ये तो वही बात हुई कि घर के अंदर चोर आया, आपका टीवी लेके चले गया और फिर चोर कहता है कि टीवी वापस चाहिए तो भाई मेरे से पूछो। वही बात हुई ना, लिया आपने, अब कह रहे कि वोट नहीं दोगे तो हम देंगे। अब हम ही दे सकते हैं और कोई दे ही नहीं सकता आपको। समझ लीजिए क्या चाल चली जा रही है आपके साथ। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एकदम हमारी सरकार आएगी तो हम आपको राज्य का दर्जा वापस देंगे। 150 साल पुरानी जो दरबार कूच की जो परंपरा है वो फिर से शुरू की जाएगी। आपके रोजगार, आपकी जमीन को हम सुरक्षित करेंगे। हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके रोजगार का हक, आपका जमीन का जो हक है वो आपके हाथों में वापस जाए। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें आज है प्रदेशों में, वहां हमारा ये पूरा प्रयास है। हम पेपर लीक के लिए एक जॉब कैलेंडर निकालना चाहते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं अगर कोई पेपर लीक हो, ताकि जॉब कब मिलेगा, पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ये सब पहले से निर्धारित हो कि ताकि उनका थोड़ा आत्मविश्वास बने, अपने पैरों पे खड़े होने का कम से कम मौका तो मिले। घर की मुखिया महिला जो है उनको हर महीने 3000 रुपए हम सम्मान राशि देना चाहते हैं। ये जहां जहां हमारे प्रदेश है ये काम हो रहा है और राजस्थान में जब हमारी सरकार थी तो हमने किया और उससे बहुत लाभ हुआ लोगों का।